नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हर्षद विश्वकर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है एडवर्स आई स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस लेक्चर जो था पार्ट फर्स्ट था और पार्ट फर्स्ट में मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोज जो क्लास 12th की जो प्रोज है, इस क्लास 12th की प्रोज का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो एक लेक्चर आया था उस एक लेक्चर में मैं ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था समरी बताई, और समरी मैंने जो बताई हुई थी स्टोरी के माध्यम से बताई थी आप लोगों को कि कैसे विलियम सी डगलस इंडिया आए और इंडिया में आके उन्होंने किन किन चीज़ों को देखा और वो कैसे अट्रैक्ट हुए। और जो सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को इसके कुछ पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया था। और आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को कि जब जो विलियम सी डगलस थे वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उनको मिली, जैसे कि बहुत सारे एरियाज़ मिले। उन सभी एरियाज़ को वो एंजॉय कर रहे थे और बहुत सारे उन्हें रिफ्यूजी चिल्ड्रंस भी मिले। और रास्ते में एक जगह क्या होता है, उनका जो ये घूमने का जो सिलसिला होता है वो रुक जाता है। घूमने का जो सिलसिला होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर दिया था एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल्स वॉज इंटरप्टेड। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाकी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए और लेक्चर कैसा लग रहा है, प्रीवियस लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक मैंने प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। आपको फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट है करिए और मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ क्लियर कट नहीं आ रही। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को हर एक वर्ड का वर्ड मीनिंग बता सकूँ। दोस्तों आप कॉपी पेन जरूर रखा करिए जब भी आप वीडियोस देखें, और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक भी साथ में रखिए, तो आप बुक पर ही अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग लिख सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल है हमारा एडवर्स आई स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, तो वहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आपके क्वेश्चन आंसर्स इसके मिल जाएंगे। तो जो विलियम सी डगलस जी थे वो जब लोगों से बातें करते थे, हर स्टेशन पर रुकते थे और 2 या 3 लोगों से बातें करते थे। जब वो 2 या 3 लोगों से बातें करते थे तो उन्हें फाइनली एक आदमी ऐसा मिलता था जो इंग्लिश में बोल पाता था। लेकिन एक स्टेशन पर क्या हुआ, जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, जब वो उतरे तो उन्हें जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने घेर लिया। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा चुका हूँ। और वो अपनी बास्केट को बेच रहे थे और उन्होंने अपनी जो डिजायर थी बिना किसी गलती की उन तक पहुंचा रहे थे। अब स्टार्ट करते हैं, ये जो बच्चे थे वो कौन थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट वीडियो में जो बच्चे थे उनको घेरे हुए थे और उनको घेरे रहने दीजिए, कुछ नया काम मत करने दीजिए। बाकी नेक्स्ट आप लोगों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी बच्चे थे। कैसे थे ये? शरणार्थी बच्चे थे। कैसे बच्चे थे दोस्तों? ये शरणार्थी बच्चे थे। जो ये बच्चे थे ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था। तो उस समय पर डिक्रीड अलग अलग हुआ, बहुत सारे मतभेद हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, क्या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, बात करें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का मतलब हजारों और सैकड़ों, हजारों से सैकड़ों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने रास्तों से भटक गए थे। चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्होंने अपने जो रेजिडेंस मीन्स होता है रहने का स्थान, बदल दिया था, रहने का स्थान। और यहाँ पे जो डिक्रीड है, डिक्रीड का मतलब होता है अनाउंसमेंट करना। ये अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो चुका है। तो डिक्रीड मीन्स होता है टाइप से किसी भी चीज़ की घोषणा कर देना। क्या घोषणा कर देना? तो 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, और जो 9 मिलियन लोग थे उन लोगों ने क्या करा था? पाकिस्तान को छोड़ दिया था। आप लोग सोचिए कि 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। कम टू इंडिया, और कहाँ आ गए थे? इंडिया आ गए थे। ड्राइवन बाई मीन्स परेशान होकर, द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, जो धार्मिक मतभेद होता है, या फिर बात करें धार्मिक कट्टरवाद कहते हैं जिसको, या फिर धर्म में लोग अंधे हो जाते हैं, उन्हें धर्म ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। इस वजह से वो सब लोग परेशान होकर 90 लाख लोग, कितने? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू
10 लाख होते हैं, तो वो सभी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हुए थे। तो आप सोचिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी उस टाइम पे। और ये जो लोग थे, इसको सब रिलीजियस फेनेटिसिज्म होता है धर्मांधता के कारण, मतलब उसमें जो मतभेद चल रहा था, फेनेटिसिज्म चल रहा था, उस वजह से वो इंडिया आए थे। दे वर पुअर पीपल, वो स्टार्टिंग में गरीब थे, मीन्स स्टार्ट विथ वो गरीब से ही थे। वे जैसे जब वो वहाँ से चले तब तो गरीब थे ही। दे वर पुअर, और वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। एज दे बिगिन दियर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने लंबा रास्ता चला, जब लंबे रास्ते पर चले तो वो और भी ज़्यादा क्या हो गए दोस्तों, और भी ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, और वो सब चीज़ें जो वो ले जा सकते थे, वो क्या क्या था, वाज अ बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा ही भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग, बिट मीन्स होता है थोड़ा सा, बिलोंगिंग्स मीन्स होता है सामान, और कुछ सामान होता है। सून दे वर आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड मीन्स होता है सब जो उनका फूड था वो खत्म हो गया, और जल्दी ही उनका जो भोजन था वो खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों बाद जब उन्होंने स्टार्ट किया, मीन्स उनके स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद, दे बिगेन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गए। बाई द बे साइड, मतलब जो रास्ते थे उनके किनारे पर, बगल में गिरना या फिर रास्ते में ही गिरना शुरू हो गए। किस वजह से, भूख की कमजोरी से, और मर गए जहां पर वो गिरे, जहां पर वो गिरे वहीं पर वो भूख की कमजोरी की वजह से गिरते गए और रास्ते में ही गिरकर मरते रहे। तो देखिए दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये फेनेटिसिज्म हुआ था, रिलीजियस फेनेटिसिज्म हुआ था, तो उस टाइम पे कितने लोग घरों से बेघर हो गए थे। द चिल्ड्रन सीलिंग बास्केट्स, और ये जो लड़के थे जो बास्केट्स बेच रहे थे, ये उन्हीं रिफ्यूजी चिल्ड्रंस के, मतलब रिफ्यूजी तो अब आपको सबको समझ में आ गया रिफ्यूजी क्या थे, जो शरणार्थी बच्चे थे, उन्हीं के सन और डॉटर थे। वे और उनके पेरेंट्स, वे और उनके जो पेरेंट्स थे और उनके जो रिलेटिव थे, वो शहरों में आकर इकट्ठा हो गए। वो क्या, शहरों में आकर इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपनी स्टॉल लगा ली और मैन्युफैक्चरिंग बनाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे आर्टिकल्स, और वो अपने मार्केट में जीविका बनाने की कोशिश करने लगे। लिविंग मीन्स जीविका। और ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और या फिर उन स्थानों में जहाँ पर पहले से भीड़ थी, वहाँ पर जाकर रहकर अपना मार्केट बढ़ाने के लिए और अपने जीविका को अच्छे से करने के लिए कोशिश करने लगे। मतलब जहाँ पर या तो उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी खुली दुकानें लगाकर ओपन जो स्टॉल लगा दिए, या फिर सिंपल आर्टिकल्स बनाकर ये जो लोग थे पहले से ही भीड़ भाड़ वाले एरिया में अपनी जो रोजी रोटी थी उसकी कमाने की कोशिश करने लगे थे। इसके बाद 1 सेकेंड, यहाँ से ये स्ट्रीट्स, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स। अब उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े के तंबू सुने आप लोगों ने, या यहाँ पर इससे ग्रास सेट का मतलब होता है घर बनना, सेट मतलब घर, एक टाइप से छप्पर टाइप से जो होता है वो उन्होंने अपने बना लिया। दैट लाइन द स्ट्रीट, आपने देखो गलियों के रास्ते में जो बने हुए थे, जैसे रास्ते होते हैं किनारे से बने होते हैं। द पीजेंट्स, और जो किसान थे, और कुछ किसान भी इन रिफ्यूजी लोगों में से थे, हैड बीन accustomed to little all their lives for the annual income of agriculture family does not exceed on an average $100 a year। अब इसको समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर एक एक वर्ड की पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ आप लोगों को। एक्स्टम्स यहाँ पे पीजेंट से स्टार्ट करते हैं। पीजेंट का मतलब होता है किसान लोग, इन लोगों में कुछ किसान भी थे। और एक्स्टम्स का मतलब एक टाइप से हैबिचुअल हो जाना, या उनकी आदत बन जाना। एक्स्टम्ड मीन्स एक टाइप से उनकी जो आदत बन गई थी। टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम। अब ये जो सभी लोग थे, ये सभी लोग क्या करते थे, अपना गुजारा करते थे। क्या करते, अपनी लिविंग के लिए। या तो ये लोग किसान थे जो थोड़ा बहुत अपना एक्स्टम्ड करते रहते थे, गुजारा कर लेते थे थोड़ा बहुत आजीविका के लिए। और इनकी एग्रीकल्चर फैमिली की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं होती थी, लगभग कितनी होती थी,
एक साल में सिर्फ $100 ही होती थी। मीन्स उनकी जो पूरे साल की जो कमाई होती थी छोटे छोटे इनकम्स से, लिटिल लाइव्स जो छोटे छोटे साधन थे उन सभी से, सिर्फ इनकी जो इनकम होती थी वो कितनी होती थी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में $100। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, 1 सेकेंड, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट। जो थोड़े से कम स्किल्ड होते थे लेबर, वो 30 सेंट बना लेते थे, मतलब लगभग $2 से भी कम एक वीक में। $2 बताया था, 100 से 150 रुपए से भी कम कमा पाते थे। देयर इज 1 मील अ डे। अब उनके लिए जो एक दिन का खाना होता था, ये $1 अप्रॉक्स, अभी प्रेजेंट टाइम में 78 अप्रॉक्स का चल रहा है, बाकी आगे पीछे हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट आई थिंक 78 या 75 है। बाकी अब चेक कर लीजिए, ये अप्स डाउन होता रहता है मार्केट की स्ट्रेंथ को देखते हुए। $1 जनरली 70 to 80 रहता है, या 60 to 80 कॉमन, ये करेंसी के थोड़ा डिजिट्स रहते हैं। अगर मैं बात करूं एक दिन के खाने की, एक ऑनियन रहता था, एक पीस ब्रेड रहता था, और जो एक दाल रहती थी दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉट चीज़, अगर कभी कभी मिल गया तो बकरी का जो पनीर शायद, ना चाय ना कॉफ़ी, ना ही कोई फैट, ना ही कोई मिठाई, या फिर ना ही कोई मीट, कुछ भी नहीं मिलता था। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल थी ही नहीं। $100 a year, आई थिंक मैं बात करूं, अगर एक साल में $2 हैं तो कहीं ना कहीं लगभग एक वीक में $2 भी नहीं होते। येट इवन फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग। अगर एक साल में बात करें तो $1 जो एक साल की अमाउंट होता है, उसकी अगर बात करें $100 a year, ये जो $100 की बात करें तो एक वीक में $2 भी नहीं होते हैं। और इतना छोटा सा अमाउंट, येट इवन द स्मॉल अमाउंट इज हार्ड, ये बहुत ही बड़ी बात थी, कठिन बात थी। किसके लिए? टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। अब ये जो लोग थे ये क्या करते थे, अपनी सेलिंग करने के लिए, किन सब चीज़ों के लिए, बास्केट को सेल करके ये लोग कम से कम गरीबी से उन सब चीज़ों को बेचकर अपनी जीवन यापन करते रहते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, लगभग धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों से, परहैप्स येट 1 सेकेंड, पुअर टू बाय देम, दैट इज नो डाउट इज द रीजन। और यही वो रीजन था कि जो छोटे बच्चे थे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस, ये मेरे ऊपर टूट पड़े। डिसेंडेड मीन्स मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लोकस्टस, कैसे? टिड्डियों की तरह। क्योंकि जैसे ही मैं आया और मैं एक अमेरिकन था, वाज डाउटलेस, बिना किसी डाउट के, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उन्हें मुझसे अच्छा कोई मार्केट नहीं दिखा। मीन्स मुझ में बिना किसी डाउट के उन्हें एक अच्छा मार्केट दिखा। मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी बास्केट को बेचकर, दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा हुआ था, उनसे अच्छा, मुझसे अच्छा उन्हें कोई भी बायर नहीं मिल सकता था। मैंने क्या किया, आई बॉट 1 टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीदी, फॉर फ्यू आनास, कुछ आना की, और दूसरी एक फ्रूट बास्केट खरीद ली, फॉर अ बिट मोर, थोड़े से ज़्यादा के लिए, थोड़े से ज़्यादा से। और जो ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर की बनी हुई $1 की मैंने बास्केट खरीद ली। इसके बाद एक लवली सीविंग बास्केट, एक लवली प्यारी सी जो सिलाई की हुई बास्केट थी, वो $1 की। कुछ पंखे खरीद लिए 1 या 2 आना के, और जो मेरे हाथ थे वो पूरी तरह से भर चुके थे। मैंने अभी तक अपने 50 सेंट भी पैसे नहीं खर्च करे थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, और जो बच्चे थे वो चले गए, साउटिंग दियर वेज, अपनी आवाज़ों को लगाते हुए। आई वॉज प्रिजनर कंप्लीट सराउंडेड अनेबल टू मूव, और यहाँ से ये जो लोग जो चिल्ला रहे थे, मैं पूरी तरह से उनके चारों ओर से घिरा हुआ था और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस टाइम पर द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज़्यादा मेहनती, अग्रेसिव मतलब होता उत्सुक वेंडर, और जो वेंडर थी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी, कितने 9 ईयर की, जो मेरे सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट इन विद अ हैंडल, उसके हाथ में एक हैंडल वाली बास्केट थी। एंड सी वांटेड अ रुपी, और उसके लिए ₹1.5 $1 और आधा रुपये चाहती थी फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट, लगभग वो 30 सेंट चाहती थी। दैट वॉज, सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, मीन्स वो कमाने के लिए
बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, वो एक कमाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी या विनती कर रही थी। प्लीड मीन्स होता है विनती करने वाला, लीडर मीन्स। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, उसने रिक्वेस्ट की और भीख मांगना एक टाइप से। उसकी टोन में ऐसा लग रहा था दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को हिला सकते। रिंग मीन्स होता है हिला देना या अंदर से झकझोर देना। माई आर्म्स वर फुल, मेरे जो हाथ थे पूरी तरह से भरे हुए थे। मेरे पास आई हैड नो रूम, नो रूम का मतलब कमरा नहीं है, मतलब मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, ना ही मुझे और ज़्यादा ज़रूरत भी थी। फॉर किसी दूसरे बास्केट की, बैलेंसिंग माई बास्केट, और मेरे पास उन सभी बास्केट को पकड़ने के लिए मेरे हाथ में भी नहीं थे, क्योंकि बास्केट और फैन में ऑलरेडी अपने हाथों से पकड़े हुए था लेफ्ट आर्म में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, तब मैं अपने राइट कोट की पॉकेट में पहुंचा, हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मेरे पास कुछ खुले पैसे पड़े हुए थे, लगभग 15 सेंट होंगे, और मैंने वो उसकी टोकरी में डाल दिए। दैट द यंग गर्ल, और जो छोटी लड़की थी, रिक्वेस्ट हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो मेरे सामने बास्केट को बहुत ही इम्प्लोरिंगली, एक टाइप से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए मेरे सामने लेकर खड़ी हुई थी। वो जो बास्केट थी उसने प्रार्थना के साथ, किसी रिक्वेस्ट के साथ, कैसे इम्प्लोर, रिक्वेस्ट करते हुए मेरे सामने जो टोकरी ली हुई थी, उसी में मैंने वो जो 50 सेंट थे अप्रॉक्स, वो मैंने उसकी टोकरी में डाल दिए। मैंने बहुत कोशिश की उसको एक्सप्लेन करने की कि मैं और भी बास्केट नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्यू एज अ सब्सटीट्यूट, लेकिन उसकी याचना जो थी उसमें बहुत ज़्यादा लगन थी। उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट थी। एंड आई रियलाइज, तब मैंने इस बात से महसूस किया, वाट ऑफेंस, कि मैंने ये क्या अपराध कर दिया उसको पैसे देकर। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ईयर्स की जो बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भूख के किनारे पर, स्टारवेशन भूख, एज मीन्स किनारा, और रैग मीन्स फटे हुए कपड़े। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी को उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और वो बास्केट पर पहुंचा। विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, अपने पूरे अभिमान, उसके अंदर जो अभिमान की जो फीलिंग थी, किसकी, अभिमान की जो फीलिंग थी, और ग्रेसियसनेस, उसने डिग्निटी, ग्रेसियस मीन्स होता है डिग्निटी या सम्मान, अपने उस लड़की के अंदर मुझे आत्मसम्मान की एक भावना दिखी। ग्रेसियसनेस मतलब आत्मसम्मान। हैंडेड द मनी बैक टू मी, और उसने वो पैसे मुझे वापस कर। देयर वॉज द ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था जो मैं कर सकता था। मैंने उस बास्केट को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को, वाइपर आप तो जानते हो, जो हम लोग वाइपर यूज करते हैं वो इसी बनता है, WIPER, इसी से वाइपर बनता है। वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा या उसको साफ किया और स्माइल किया। डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म की तरफ चलने लगी और बहुत तेजी से गई। हैंडेड, डैश डाउन मतलब होता है तेजी से किसी की तरफ जाना है। हेडेड सम ग्रास हट, headed for some grass hut that would have at least 30 cent at night। अब वो शायद हो सकता है अपने ग्रास हट की ओर गई होगी और आज उसके पास अप्रोक्स 30 सेंट पैसे उसके पास तो होंगे ही कम से कम। अब फाइनली क्या हुआ, जब ये जो स्टोरी थी मेरी लाइफ की वो कंप्लीट हो जाती है और मैं ये स्टोरी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको सुनाई। दिस वाज द रीज़न, और यही एक रीज़न था कि मैं इंडिया के लोगों से प्यार करने लगा, मैं इंडिया को प्रेम करने लगा हूँ। मैंने भारत में जितने भी लोग देखे, द पीपल आई सॉ इन इंडिया, मैंने जितने भी लोगों को देखा, दोज इन विलेजेस, वो गांव में थे या फिर साथ साथ वो कहीं ना कहीं ऑफिस में हो, हाई ऑफिस में है, बहुत प्राइड, दोनों में प्राइड की फीलिंग, अपने आप में आत्मसम्मान या अभिमान की फीलिंग थी। लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और उनके अंदर एक बात करें, एक जो गर्व, सद्व्यवहार और जो सिटीजनशिप, नागरिकता की जो भावना रहती है, डिसेंसी एक टाइप से
बहुत ही साधारण भावना कैसी रहती, जीवन बिल्कुल साधारण भावना, डिसेंसी की। दे ऑल्सो हैव अ पैसन, उनके अंदर एक पैसन भी था, धैर्य भी था, फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब एक किसके, स्वतंत्रता के लिए एक पैसन था, मतलब उनके अंदर, उसके अंदर कहते हैं ना पैसन या तीव्र भावना भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, और इस ब्यूटीफुल चाइल्ड जो स्क्वेलर एंड पॉवर्टी में पैदा हुआ है, ये कहाँ पर पैदा हुआ था दोस्तों, ये गंदी स्थिति में बात करें, बहुत ही जो डर्टी कंडीशंस है, स्क्वेलेंस में यहाँ पे जो दिया हुआ है, स्क्वेलर मतलब गंदी स्थिति में और गरीबी में पैदा हुआ है, अनएजुकेटेड, और साथ साथ बिना पढ़ा लिखा भी है, ना ही उसको ग्रामर का पता है, ना ही उसको आचार विचार का पता है। हैड गिवन मी, उसने मुझे दे दिया है, ग्लिम्स मीन्स झलक, ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, उसने मुझे एक इंडिया की अच्छी झलक दी है, उसने मुझे इंडिया की एक जीवन की आत्मा, जो जीवन आत्मा होती है, जिंदा आत्मा की एक झलक दिखा दी है। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, बाकी किसी का कोई भी डाउट है कमेंट करिए। बस आप लोगों का ये कमेंट मैं जानना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में कि इस लेक्चर के बाद आप किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। जिन दोस्तों को लग रहा है कि मुझे सर किसी भी पोइम में प्रॉब्लम हो रही है, एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, दोस्तों ज़रूर कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक उसी चैप्टर की मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग एडुवर्स चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, सर्च करिएगा, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।